क्या अमेरिका जैसी महाशक्ति एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां उसके पास आगे बढ़ने का रास्ता भी नहीं और पीछे हटने का ऑप्शन भी नहीं? क्या ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी 2029 तक इस संकट को खत्म नहीं कर पाएंगे? क्योंकि दावा है कि ईरान ने ऐसी स्ट्रेटजी तैयार की है जिसमें ट्रंप जो भी कदम उठाएंगे उसका जवाब पहले से तैयार है। वे कहते हैं, ना शतरंज की बाजी में जीत उसी की होती है जो सामने वाले की अगली चाल पहले पढ़ ले। और इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच शायद यही गेम चल रहा है। पूरी कहानी क्या है बताएंगे इस रिपोर्ट में। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है जिसके हाथ में है दुनिया के सबसे अहम ऑयल सप्लाई रूट्स में से एक होर्मुज स्ट्रेट। यही वो संकरी समुद्री पट्टी है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और एनर्जी सप्लाई गुजरती है। अगर यहां जहाजों की आवाजाही रुकती है तो असर सिर्फ फारस की खाड़ी तक नहीं रहता, इसकी लहरें दुनिया के मार्केट्स तक पहुंचती हैं। और अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ईरान ट्रंप के पूरे कार्यकाल तक इस प्रेशर को बनाए रखने की स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है, यानी 2029 तक। लेकिन आखिर ईरान को इतना भरोसा क्यों है? ट्रंप के पास ईरान के खिलाफ 3 बड़े ऑप्शंस बताए जा रहे हैं, लेकिन दावा है कि मुश्तबा खामेनेई के पास तीनों की काट मौजूद है। पहला विकल्प, बड़ा सैन्य आक्रमण, और अमेरिका चाहे तो ईरान पर बड़े हमले कर सकता है। लेकिन अगर इसके जवाब में ईरान गल्फ कंट्रीज के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाने लगा तो युद्ध जितना लंबा चलेगा, अमेरिका के लिए कॉस्ट उतनी ही बढ़ेगी। दूसरा विकल्प, आर्थिक दबाव। अमेरिका सैंक्शंस और आर्थिक दबाव को और बढ़ा सकता है, लेकिन ईरान सालों से सैंक्शंस झेल रहा है। ऐसे में सवाल है, क्या वही पुराना हथियार इस बार ईरान को झुका पाएगा? और फिर आता है तीसरा विकल्प, यथास्थिति, यानी ना बड़ा हमला ना बड़ा समझौता, बस मौजूदा हालात को ऐसे ही चलने देना। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो होर्मुज पर दबाव बना रहेगा, यानी ट्रंप के सामने 3 रास्ते हैं और हर रास्ते के आगे एक नई मुश्किल खड़ी है। यहीं से ईरान की स्ट्रेटजी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। ट्रंप भले ही दावा कर रहे हों कि होर्मुज खुला है और ईरानियन माइंस हटा दी गई हैं, लेकिन मैरिटाइम ट्रैफिक डेटा कुछ और कहानी बता रहा है। केपीएलआर के मुताबिक पिछले 5 दिनों में होर्मुज से करीब 42 शिप्स गुजरे, जबकि युद्ध से पहले रोजाना करीब 130 से 140 शिप्स की आवाजाही होती थी। तो सवाल उठता है, अगर रास्ता सच में पूरी तरह खुला है तो जहाजों की आवाजाही इतनी कम क्यों है? और क्या यही वो पॉइंट है जहां अमेरिका की पूरी स्ट्रेटजी कमजोर पड़ रही है? क्योंकि अगर होर्मुज लंबे वक्त तक प्रभावित रहता है तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी दबाव में आएगी। इसी खतरे को देखते हुए अब ऑल्टरनेटिव तेल के रास्ते पर भी काम तेज किया जा रहा है। यूएई और सऊदी अरेबिया के अलावा इराक भी ऐसे राउट्स तैयार करने की कोशिश कर रहा है जिनसे उसका ऑयल होर्मुज को बाईपास करके मेडिटेरेनियन तक पहुंच सके। एक प्रपोज्ड पाइपलाइन इराक के बसरा से हादीथा, बायजी और फिशखबूर होते हुए टर्की के सेहन पोर्ट तक जाएगी। दूसरा रूट हदीथा से सीरिया के बानियास पोर्ट तक जाने की योजना से जुड़ा है। मतलब साफ है, अगर होर्मुज बंद होता है तो दुनिया उसके अल्टरनेटिव रास्ते खोजने में जुट जाएगी। लेकिन यही कहानी में फिर एक बड़ा ट्विस्ट है, क्या ईरान इन अल्टरनेटिव रूट्स को इतनी आसानी से चलने देगा? अगर सऊदी पाइपलाइंस पर हमले होते हैं, अगर इराक की ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाता है, तो होर्मुज के बाहर बनाए जा रहे रास्ते भी खतरे में पड़ सकते हैं। यानी अमेरिका एक दरवाजा खोलने की कोशिश करेगा और ईरान दूसरा दरवाजा बंद कर सकता है। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है, दुनिया को तेल चाहिए और रास्ते सीमित हैं। अब असली सवाल यही है, क्या ट्रंप मिलिट्री पावर के दम पर होर्मुज को पूरी तरह खोल पाएंगे? क्या इकोनॉमिक प्रेशर से ईरान को झुका पाएंगे, या फिर ईरान 2029 तक समय का इंतजार करके ट्रंप को ही अपनी शर्तों पर आने के लिए मजबूर कर देगा? और अगर होर्मुज 2029 तक बंद रहा तो अगली बार संकट सिर्फ खाड़ी में नहीं होगा, उसकी कीमत दुनिया का हर देश चुकाएगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।